आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। लोक आस्था का महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में गोमती तट पर आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों से नदियों और जल के अन्य स्रोतों को स्वच्छ रखने की अपील की। और लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। सूर्य देव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और भारत के लिए तो सूर्य देव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी राजस्थान के कमल जी मीणा का भी उदाहरण दिया। कमल ने खेत में सोलर पंप लगाया है, जिससे कृषि पर उनकी लागत कम हो गई है। श्री मोदी ने देश के पहले सौर ऊर्जा गांव गुजरात के मोढेरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के बहुत सारे गांव के लोग उन्हें चिट्ठियां लिख रहे हैं कि उनके गांव को भी सौर ग्राम में बदला जाए। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल दिखा रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और यह सफलता दिवाली से एक दिन पहले प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट पावर का भी उल्लेख किया और कहा कि यह भारत को ताकतवर बनाने का आधार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की यह शक्ति भारत को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यह पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यह भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखम्ब भी शामिल रही। श्री मोदी ने कहा कि भारत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय दिवस पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को मनाने के लिए शुरू किया गया था।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नदी घाटों, तालाबों और जल के अन्य स्रोतों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर सहित अन्य पूर्वी जनपदों में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। कल शाम नदियों और पोखरों किनारे छठ व्रती परिवार के साथ पहुंचे और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। प्रशासन ने नदी घाटों और पोखरों के किनारे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम राजधानी लखनऊ में गोमती तट पर आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। श्री योगी ने कहा कि छठ महापर्व अंतः और बाह्य शुद्धिकरण का पर्व है। उन्होंने लोगों से नदियों और जल के अन्य स्रोतों को स्वच्छ रखने की भी अपील की। आप सबको मैं छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह लोक आस्था का पर्व है और पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति और लोक आस्था के प्रति किस समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, उसका एक आदर्श उदाहरण छठ जैसे पर्व होते हैं। हम सब जानते हैं 4 चरणों में कार्यक्रम होता है। अंतःकरण और बाह्य शुद्धि पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है, यानी शुद्धि के बगैर कोई कार्य हो ही नहीं सकता और जल से दिया जाने वाला यह अर्घ बगैर शुद्धि के नहीं संभव हो सकता। आसपास के वातावरण को शुद्धि है। आपने देखा होगा यहाँ पर नदी को स्वच्छता का अभियान व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने भी और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने भी यहाँ पे संपन्न किया था। सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और उसका परिणाम था कि यहाँ पर गोमती नदी आज शुद्ध दिखाई दे रही है और यहाँ पे सभी लोग बड़ी आस्था के साथ अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में भी आज एकता दौड़ आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से बड़ी संख्या में एकता दौड़ में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजन में भाग लेंगे। आकाशवाणी हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का प्रसारण करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज रात 9:30 बजे यह व्याख्यान देंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी अमन गिरे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर मतदान 3 नवंबर को और मतगणना 6 नवंबर को होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल कानपुर में नगर निगम द्वारा जापानी मियावाकी पद्धति से तैयार किए गए नमो वन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने वृक्षों और नदियों के संरक्षण पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए हमें बड़ी संख्या में पौधारोपण करना चाहिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। लोक आस्था का